रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को अल्लाह ताला मान में रखे, सबकी परेशानियां मुसीबतों को दूर करे। तवे पर अगर आप पत्ती को गर्म करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, किस तरह आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। अंडों से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूंगी जो आपके पैसों की भी बचत करेगा और आपके लिए बहुत लेमन के इस्तेमाल का भी आपको एक ज़बरदस्त सा हैक बताऊंगी, और साथ छुरी और अंडे का आपस में क्या ऐसा एक ज़बरदस्त सा हैक है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। बल्ब खराब होने की टेंशन आज से आपकी खत्म होगी। फ़ोन की चार्जिंग करने का जो आपका मसला है वो भी ख़त्म होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करके चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो हमारी फ़ोन की चार्जिंग से रिलेटेड है। जब कभी हम फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, तो ये होता है मसला हमें बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ोन या तो लीड से ही गिर जाता है या नीचे हवा में लटक रहा होता है, जिससे इसकी लीड जो है वो लूज़ हो जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला चार्जर है और आप इस तरह से चार्ज करते हैं तो इसका मसला आपका हल हो सकता है। आप सिंपली इसको इसके ऊपर रख कर चार्ज कर सकते हैं बगैर किसी सपोर्ट के। अगर आपका चार्जर दूसरा वाला है तो आप किस तरह से अपने फ़ोन को ना गिरने से भी बचा सकते हैं और इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए ना आप अपने फ़ोन को शॉपिंग बैग में डालकर इस तरह चार्जर के साथ इसको सपोर्ट देकर चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन गिरेगा नहीं, हवा में नहीं लटकेगा और जो लीड ख़राब होती है वो भी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर हमारा बल्ब ख़राब हो जाता है, हमें लगता है बल्ब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बल्ब ख़राब नहीं होता, इसका ये वाला एरिया ख़राब हो जाता है और हमें चेंज कर लेते हैं, तो इससे हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो अगर आपको बल्ब प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो आप एक ये वाली टिप ज़रूर से ट्राई करें। अक्सर यहाँ से बल्ब ठीक से करंट नहीं ले रहा होता, आप एक माचिस ले लें और इसके ऊपर इसको हल्का हल्का इस तरह से रब कर लें, ठीक है। इससे बल्ब का जो प्रॉब्लम हो रहा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और रब करने से ना थोड़ी सी चार्जिंग भी पकड़ ले। फिर आप इसको अगर लगा कर देखिए, अगर यहाँ से ये प्रॉब्लम कर ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अंदर से खराब है तो फिर आप बल्ब चेंज कर लें। चलते हैं नेक्स्ट, हमारी अंडों से रिलेटेड है। देखिए सर्दियों में अंडों का यूज़ हर घर में होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है नकली अंडे हमें दे दिए जाते हैं, या फिर जिन अंडों को हम देसी समझ कर लाते हैं वो अंडे देसी नहीं होते। इन अंडों के ऊपर क्या किया जाता है कि पत्ती का उबाल के दिया जाता है और उसके साथ इन अंडों को डाल दिया जाता है, जिससे ये अंडे पर कलर आ जाता है। बेसिकली ये जो अंडे होते हैं, ये अंडे जो होते हैं शेवर के अंडे ही होते हैं। में बड़ा है, देसी अंडा साइज में छोटा होता है। दूसरा बड़ा फ़र्क आप इस अंडे को तोड़कर कर सकते हैं। आप अंडे का शेल ब्रोकन करेंगे तो ये देखिए आप इसकी गुल्फ़ी देख सकते हैं। गुल्फ़ी साइज़ में बड़ी है और इसकी जर्दी भी जो है वो भी बड़ी है, और जो ये है इसमें ये वाइट वाला एरिया भी ज़्यादा है। जो देसी अंडा होता है उसकी जर्दी का कलर थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आएगा और जर्दी भी कम होगी। तो ये जो है नॉर्मल शेवर के अंडों पर रंग चढ़ाकर सेल आउट किए जाते हैं। तो एक अंडे को चेक कर लें ताकि आप अपने बाकी पैसे ज़ाया होने से बचा सकें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर हमारी छुरी की धार तेज़ नहीं है तो ये देखिए ठीक से कटिंग नहीं करती, तो किस तरह से घर में ठीक तरीके से आप अपनी छुरी की धार को तेज़ कर दे सकते हैं। अंडे का शेल जिसे आप फेंक देते हैं, इस पर अपनी छुरी को आप अच्छी तरह से अगर रब करेंगे तो आप देखिएगा आपकी छुरी की धार बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है और ये बहुत अच्छे से कटिंग करने लगती है। तो इस तरह से आप अपनी छुरी की धार को अंडे के शेल पर रब कर बहुत अच्छी तरह से तेज़ कर सकते हैं। छुरी की धार तेज़ करने का मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करूंगी। ये वही तरीका है जो बाजार में यूज़ किया। तो 2 पत्थर आपने ले लेने हैं और इसके बीच छुरी को इस तरह से रख देना है और इसके बाद आपने इस तरह से इन पत्थरों को रब करना है। इससे छुरी आपकी बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है। तो ये दूसरा तरीका है। आपको दोनों में से जोन सा तरीका अच्छा लगे आप उससे अपनी छुरी की धार को बहुत आसानी से तेज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लेमन का यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है और लेमन को यूज़ करने के बाद हम जो इसका छिलका होता है ना इसको फेंक देते हैं। तो आज से आपने इसके छिलके को फेंकना नहीं है। आज मैं इसके छिलके से आपको क्लीनिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक बताऊंगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारे किचन के या वॉशरूम के जो नलके होते हैं, आपने देखा है कि ये एक टाइम के बाद ना इनकी चमक कम हो जाती है, इन पे बहुत तरह के वाइट पानी के स्ट्रेन के दाग पड़ जाते हैं। तो यही लेमन का छिलका अगर आप इस पर रब करेंगे तो ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। मैं अच्छी तरह से लेमन के छिलके को इसके ऊपर रब कर लूँगी। लेमन के छिलके को अच्छी तरह से रब कर लिया है मैंने। मैं अब इसके ऊपर पानी डाल दूँगी टैप के ऊपर। तो आप देखिएगा टैप हमारा कितने अच्छे से चमक जाएगा। इसके ऊपर जो स्टेन के दाग होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो लेमन के छिलके को फेंकने से पहले इस तरह से आप एक बार अपनी जो टैप है या टूटी है जो उस पर अच्छी तरह से रब करेंगे तो इसके ऊपर से सारे दाग निकल जाते हैं और एक्स्ट्रा सी शाइन भी आ जाती है। तो आप इस तरह से लेमन के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैंने चूल्हे पर तवा रख दिया है और इस नीचे से मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 टीस्पून आपने ले लेनी है चाय वाली पत्ती। इसको तवे पर डालकर आपने हल्का सा गर्म कर देना है। साथ ही आपने 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इसको भी डाल लेना है और इन दोनों को इतना पकाना है कि ये दोनों अच्छी तरह से जल जाएं, इनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए।
मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने इसे इतना पकाना है कि मेथी दाना और जो पत्ती है उसका कलर तब्दील हो जाए, ये दोनों अच्छी तरह से पक जाएँ। मेथी दाने के और पत्ती को मैंने अच्छी तरह से पका लिया, फ्लेम मैंने बंद कर लिया। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। मेथी दाना और इस पत्ती को मैंने डालकर मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया। अब आपने इसका यूज़ क्या करना है और इसके आपको क्या फ़ायदे होंगे, आपने ज़रूरत के मुताबिक ये वाला मिक्सचर ले लेना है, जितना आपने यूज़ करना है और इस मिक्सचर को आप एक अलग से बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद आप कोई सा भी तेल ले लें जो यूज़ करते हैं। मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ, आप नारियल का ले सकते हैं, कलवंजी का ले सकते हैं, कोई सा तेल भी आप यूज़ करते हैं, वो तेल आपने इसमें ऐड करना है। आपने इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ आप कैसे करेंगे और इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, इस मिक्सचर को आपने अपनी जड़ों में लगाना है रात को सोते वक़्त हल्का-हल्का, और सुबह आपने इसे अपने सर को वॉश करना है। आपके बाल जो वीक हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाएँगे, जो आपके बाल व्हाइट हो रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी, बाल शाइनी और सिल्की हो जाएँगे। तो ये रेमेडी मैंने खुद ट्राई की है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल्स भी 2 ऐड कर लें। उम्मीद है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी, आप लोगों को पसंद आई होंगी और इनके यूज़ से आपको फ़ायदा होगा। आज की टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट अच्छा-अच्छा लाती रहूँ। अपना रखिएगा ख़्याल। जज़ाकल्लाह।